मित्रों, पुस्तक का नाम है बचत करना कैसे सीखें। लेसन नंबर 2, बचत की आदत डालें। आज भाग नंबर 10 और इस 10 नंबर के साथ ही यह भाग आज पूरा हो जाएगा। एक चित्रकार ने निश्चितता से तस्वीर बनानी चाहिए और उसने प्रार्थना में लीन एक बालक की तस्वीर उतार ली। वह नन्हा सा प्रार्थी घुटनों के बल अपनी माता के समीप खड़ा था। उसके दोनों हाथ जुड़े हुए थे और उसकी कोमल कोमल नीली आंखें याचना के भाव में ऊपर की ओर उठी हुई थी। इस चित्र की चित्रकार के मन में बड़ी कद्र थी और उसने यह चित्र अपने कमरे की दीवार पर लटका दिया था। उस चित्रकार को विचार आया कि उस चित्र की तुलना में अपराध की भी तस्वीर उतारो, किंतु उसे चित्र खींचने का कोई अवसर ही हाथ न लगा। आखिर वह अपने विचार को पूर्णता देने के लिए बदी खाने में गया। वहाँ पर पथरीली कोठरी के सीरन भरे फर्श पर अभागे इंसान को देखा, जिसके हाथ पांव जंजीरों से जकड़े हुए थे। उसका शरीर अत्यंत क्रस हो गया था, आंखें अंदर धंस गई थी, चेहरे पर बुराई के आसार झलक रहे थे। चित्रकार ने उसकी तस्वीर उतारी और वह भी एक उत्तम कोट की तस्वीर बनी। उसे भी उसने दीवार पर लटका दिया। पता लगा कि जिन दो जनों के चित्र उसने खींचे थे वे वास्तव में दो नहीं थे, बल्कि एक ही व्यक्ति की दो अवसरों की तस्वीरें थीं। एक उसके बालपन का चित्र था, निश्चलता की दशा में। दूसरा अपराध, दुष्कर्म और पापों के गहरे कुएं में गिरे हुए होने की सूरत में। संकल्प शक्ति को इस ढंग से संवारा जा सकता है कि विचारों की शक्ति केंद्रित करके वस्तु के उजले पक्ष को डालो, अर्थात ऐसी बातों को अपना केंद्रबिंदु बना लो जो ऊपर को उठाती हैं, ध्येय की ओर ले जाती हैं। नेकी और सत्कर्मों की आदतें भी वैसी ही बन जाती हैं जैसे कि अन्य आदतें बनाई जाती हैं। जो मल्लाह शुरू में जहाज के तख्ते पर सवार होता है, उन्हें उसमें रहना कैद सा महसूस होता है, किंतु धीरे धीरे ये काम उनकी आदत बनकर ऐसा संकीर्ण प्रिय हो जाता है कि जब कभी उन्हें स्थल पर समय व्यतीत करना पड़ता है तो वह वहाँ भी जहाज के तख्ते जैसे संकीर्ण जगह बना लेते हैं। लॉर्ड जेम्स ने एक व्यक्ति की दशा का वर्णन करते हुए लिखा है कि वह समुद्री जीवन छोड़कर गांव में आ बसा। उसने वहाँ एक ऊंचा सा चबूतरा बनवाया, जिसकी ऊंचाई पर उसने जहाज के तख्ते के आकार का मचान खड़ा कर लिया था, जो फैलाव में भी लगभग उतना ही था। उस पर चढ़कर वह सैर किया करता था। सीमा पर जब फ्रैंकलिन स्थानीय लोगों से रक्षा हेतु निर्मित नगरों की निगरानी किया करता था तो उसे अत्यंत कठोर धरती पर कंबल लेकर सोना पड़ता था। जब वहाँ से सभ्य जीवन में लौटा तो बिस्तर पर आराम से न सो सकता था। कैप्टन रॉस और उसके साथी ध्रुवी सफ़र में नंगी चट्टानों अथवा हिमशिलाओं पर सोने के अभ्यस्त हो गए थे। वापसी पर व्हेल मछली का शिकार करने वाली नौकाओं पर जो जगह उन्हें मिली उसे वह विलास का साधन समझने लगे। कैप्टन ने तो बिस्तर पर सोना शुरू कर दिया। दो मल्लाह की बात है, वह शराब पीकर मदहोश हो गए। एक नौका में बैठकर जहाज की ओर चले। नौका को तो चप्पू लगाए जाने थे, किंतु वे तनिक भी आगे न बढ़ सके। एक व्यक्ति दूसरे पर दोष लगाता है कि वह पूरी शक्ति से चप्पू नहीं चलाता, तब दूसरे पूरे बल से चप्पू चलाने लगते हैं, किंतु घंटे भर बाद भी लगे रहने पर भी कोल्हू के बैल की भांति वहीं के वहीं रहे। तब तक जो शराब का नशा उतरा तो इधर उधर देखकर एक ने दूसरे से कहा, भाई वाह टॉम, हमने लंगर तो अभी तक उठाया नहीं। ठीक यही दशा उन लोगों की होती है जो किसी वस्तु से चिपटे तो रहते हैं, परंतु उसका उन्हें ज्ञान नहीं रहता। यद्यपि वह अपनी ओर से यत्न पे यत्न किए जाते हैं, किंतु वह उन यत्नों को बांधे रहती है। रस्किन कहता है, दयनीय है वह युवक जो लापरवाह है। जब मात्र घंटे भर के विचारों और भावनाओं पर चिरकाल के लिए उसके घरों का सुख निर्भर करता है। खेद है उस नवयुवक पर जो लापरवाह है, जबकि उसका प्रत्येक कर्म उसके भावी आचार व्यवहार का मूलाधार है और उसका प्रत्येक विचार जीवन अथवा मृत्यु का स्रोत है। भावी जीवन में चाहे
अपेक्षा से काम ले लेना, अभी लापरवाह मत बनना, क्योंकि केवल एक ही स्थान है जहाँ शिष्टतापूर्वक शून्य हो सकता है, और वह जगह है मृत्युशैया। उस जगह पहुंचकर कोई विचार शेष नहीं रहता जिस पर किसी प्रकार का चिंतन करना पड़े। सर जेम्स पाजेट हमें बताता है कि अभ्यास करने वाला वाद्यवादक पियानो पर 20 सेकंड में 20 स्वर निकालता है। प्रत्येक स्वर निकालने के लिए दिमाग से उंगलियों तक और उंगलियों से दिमाग तक एक स्नायुविक तरंग काम करती है। प्रत्येक स्वर निकालने के लिए उंगली की 3 हरकतें होती हैं: उंगली का झुकना, रखना और गति में रखना। अर्थात 1 सेकंड में कम से कम 72 हरकतें उंगली को करनी पड़ती हैं, और प्रत्येक हरकत के लिए भिन्न भिन्न इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। साथ ही समान गति से निर्देश हरकत करनी पड़ती है। कुछ लोग यह काम सरलता से कर लेते हैं और साथ साथ अवश्य बातचीत भी करते चले जाते हैं। इस प्रकार स्वाभाविक नियम के अधीन होते होते जब आदत ही हमारी प्रकृति बन जाती है, तो हम जीवन की विशेषताओं को स्नायुविक केंद्रों के हवाले करके मन को स्वतंत्र प्रकृति और मनोरंजन प्रदान कर सकते हैं। जीवन में शरीर के विभिन्न अंगों को मस्तिष्क आदतें बनाने की राह दिखाता है, जिससे वे अंग क्रिया और प्रतिक्रिया की पैरवी करते हुए स्वयं काम करते रहते हैं, और इस प्रकार की स्नायुविक प्रणाली को जीवन के कर्तव्यों का अधिकतर हिस्सा अदा करने का अवसर मिलता रहता है। यह प्रकृति की निराली देन है, और इसके भरोसे मस्तिष्क को श्रम से मुक्ति मिल जाती है। इससे यह भी लाभ है कि दिमागी तौर पर उच्चतम सेवाएं अर्पित करने के लिए संपूर्ण शक्तियों पर आधिपत्य हो जाता है। यदि एक सामान्य सी बात को संपूर्णता प्रदान की गई है, तो मानव जीवन का काम एक दृष्टांत सिद्ध होगा। यदि उस आदत के निर्माण में अपेक्षा से लाभ लिया गया है, तो जीवन का काम अधूरा ही रहेगा। कहते हैं कि यदि आप शैतान के बच्चों को आमंत्रित करेंगे, तो सारा का सारा शैतान परिवार आपके घर चला आएगा। इसी प्रकार एक बुरी आदत से बहुत अधिक संबंध है। उदाहरणार्थ, उपेक्षा और अनुशासनहीनता की बुरी आदतें अपने जैसी बुरी आदतों को जन्म देने में सहायक सिद्ध होती हैं, और होते होते सारे चाल चलन पर बुरी आदतों का परिवार आक्रमण करके अपना स्थान बना लेता है। जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि लोग उसे मिथ्यावादी समझते हैं, तो वह उसे आघात पहुंचता है। उसने अपने ख्वाब में भी न देखा होगा कि उसे बुरी आदतें घेर लेंगी, किंतु किसी सामयिक ध्येय की पूर्ति में कुछ का कुछ कहते हुए उसके स्नायुओं और मस्तिष्क में एक पगडंडी सी बनती चलती रहती है, जिसका उसे स्वयं भान भी न हुआ। मिथ्या भाषण उसके लिए लगभग शारीरिक आवश्यकता बन गई। यद्यपि उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वह इस आदत को सरलता से दूर कर सकेगा, किंतु यह काम उसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि वह तभी मुक्ति पा सकेगा जब दुख उठाकर सतर्कता से काम लेकर वास्तविक तथ्य को बार बार दोहराता रहेगा और अपने प्रत्येक कार्य में इच्छा शक्ति को विशेष प्रयत्न द्वारा सहारा देगा, ताकि उसके स्नायुओं और मस्तिष्क में एक सुदृढ़ विचार श्रृंखला की पगडंडी बन सके। कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के अपराध या अन्य कर्म से समाज को आघात पहुंचता है, क्योंकि लोग उसे सत्यनिष्ठ और ईमानदार समझते हैं, लेकिन उस व्यक्ति की स्नायुविक और मस्तिष्क संबंधी आदतों का मानचित्र उसके सामने रख पाते हैं, तो उसे पता लग जाता है कि उसे अपराध कर्म की ओर जाने वाला मार्ग उन मामूली कर्मों को बार बार करने के कारण ही बना, जिन्हें वह नगण्य मानता है। कला विज्ञान की समस्त शिक्षा इस सिद्धांत पर आधारित है कि आदतों की ये पगडंडियाँ दिन प्रतिदिन अपनी अभ्यस्त प्रतिक्रिया के कारण अधिक प्रबल होती रहती हैं, और उनकी प्रतिक्रिया पूर्व शिक्षा अधिक से अधिक गतिशील एवं प्रभावशाली होती रहती है। कुकर्मी स्वभाव वाले लोगों को यह सिखलाना कि मात्र इच्छा शक्ति के बल पर वे सर्वथा बदल सकते हैं,
अत्याचार ही मानिए। उन्हें तो यह समझना चाहिए कि चरित्र का निर्माण वैज्ञानिक सिद्धांतों पर है। वह निर्माण आदतों की रचना पर आश्रित है। जो काम हम करते हैं वह प्रक्रिया के दौरान वही कुछ है जो हमने कल किया है, चाहे हम कितने ही संकल्प बना लें। यदि हम उन्हें वैज्ञानिक ढंग से अमल में नहीं लाते तो कल भी हम वही काम करेंगे जो आज कर चुके हैं। ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि आदतों की रचना का ज्ञान न तो माता को होता है और न हमारे स्कूल, कॉलेज व विद्यालय में सिखाया जाता है। यह तो एक ऐसा विज्ञान है जिसकी तुलना में शिक्षा के सभी कार्य नगण्य से प्रतीत होते हैं। जिस व्यक्ति की सच्ची राह लाने की कोशिश की जाती है, खेद है कि उसे प्रायः यह बतलाया है या नहीं कि महासंग्राम उसके पास है और कष्ट सह के ईश्वर से प्रार्थना करके और संपूर्ण इच्छा शक्ति के सहारे पुरानी आदतों को तोड़ना जरूरी है। कर्मों की ऐसी पगडंडियां बनानी चाहिए जिन पर चलकर वह नेकी के मंदिर पर पहुंच सके। एक वृद्ध सिपाही बाजार में से घर को जा रहा था। एक हाथ में कुछ वस्तुएं खाने की थी और एक हाथ में अंडों की टोकरी थी। तभी बाजार में कोई पुकार उठा, हाल्ट, अटेंशन। आवाज़ सुनते ही वृद्ध सिपाही रुका और सावधान मुद्रा में खड़ा हो गया। खाने पीने की सभी वस्तुएं और अंडों की टोकरी हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। अब सोचिए यह प्रक्रिया कैसे हुई। उसके स्नायुओं को जो आदत पड़ी हुई है वह पुराने अभ्यास के कारण स्वयं फिर उसने दोहरा दी। एक भाग्यहीन व्यक्ति का कहना है कि मेरे पास संसार भर का सारा धन वैभव हो तो सबका सब सच्चा इंसान बनाने के लिए न्यौछावर कर दूं, किंतु इस त्याग के बाद 24 घंटे भी नहीं गुजरेंगे कि रुपए भर मूल्य के गुनाह से प्रभावित होकर मैं दोबारा पाप बंधन में जा फंसूंगा। मैं इस आदत को कैसे त्यागूं? जिस तरह इस आदत को बनाया था, कण कण जुटाकर जैसे इसकी रचना की थी, वैसे ही इसे लुटा दो। जिस प्रकार इससे प्रभावित हुए थे वैसे प्रभाव से बचो। एक एक धागा लेकर जैसे हम डोरी बनाते हैं, फिर वह डोरियां हमारे हाथ, पांव व गले में बंध जाती हैं, वैसे ही उस बंधी डोरी को सब्र के हाथों खोलना होगा, तभी हम मुक्ति पा सकते हैं। जैसे जैसे ईंट पर ईंट रखकर हमने दीवार खड़ी की थी, वैसे अकेले हाथों उसे पूरी मेहनत से गिराना होगा। इस प्रकार हम अपने स्वभाव को बदल सकते हैं और सच्चाई व ईमानदारी का रास्ता अपनाकर अपना खर्चा बचा सकते हैं। कोई भव्य समय आता है हर मानव के जीवन में, जब सपना साकार हुआ था, हंस उठता अपनेपन में। कोई दिन, कोई निशी, कोई सुबह या कि कोई दोपहर, कोई संपद भूषित होगा, कोई क्षण उपयुक्त सुधर। कोई घटना घनों की जिसमें दिव्य सफलता मुस्कुराती, कोई स्थल जब किस्मत धारा पर चलती लहराती है। आता विलंब अतिशीघ्र, मध्य कोई संतुलन एक बार। उस क्षण का वरदान सज्जन जो देने को होकर उदार। आहा सुखी इंसान जानता करना जो जग में इंतजार। वो दूर अनिश्चय को कर देता निश्चय, स्वयं बन शक्ति सागर। सावधान कार्य में रत जो जिसे ठहरना आता है, चौकन्ना जीवन नौका को खेता जो जाता है। जिसे पकड़ना आता है जो उससे भाग जाता क्षण। जो क्षण भाग्य भूषित जिसमें युग युग के सपनों का स्पंदन अवसर बाहें बढ़ाए आता लेता, उसको आलिंगन में घड़ी भाग्य की बज उठती जब मीठी टंटन में। अवसर को देखने में सतर्कता, अवसर को पकड़ने में व्यवहार कुशलता तथा साहस अवसर के द्वारा पूरी कामयाबी हासिल करने के लिए अपनी चमत्कारी शक्ति और काम पूरे किए बिना छोड़ने का धैर्य, ये है ठोस गुण जिनके द्वारा सफलता अवश्य मिलती है। ये बात हर आदमी जानता है कि जीवन के कुछ पल ऐसे होते हैं जिन पर वर्षों का भाग्य निर्भर करता है। यह याद रखना चाहिए कि अनुकूल पल कुछ समय के लिए आता है। यदि हम उस क्षण और
पल में चूक जाते हैं तो पता नहीं हमने कितने महीने लगा दिए। किसी काम को क्या करना केवल बीज बोना है, यदि ठीक समय पर बोया तो उसमें अंकुर फूटेंगे। कितने अमूल्य हैं जीवन के सुनहरे दिन, जिनमें हम कुछ करने के बजाय उन्हें व्यर्थ में गंवा देते हैं। दोस्तों, दूसरा लेसन का 10वां भाग आज यहीं पर पूर्ण होता है। इसके साथ ही यह भाग पूरा हो गया। अब हम तीसरे भाग में चलेंगे आज के बाद, बचत द्वारा गरीबी अभिशाप से मुक्ति। जय हिंद फ्रेंड्स।